नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके बीच गंगा एकेडमी परिवार में, आपके गंगा एकेडमी परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज के सेशन में हम वचन के आगे कुछ पॉइंट मैंने आपको वीडियोज बड़ा हो जाने के नाते छोड़ दिया था, उसी से आगे की जानकारी आज के सेशन में हम आप सभी से चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और सारी जानकारी हम सब जान लेते हैं, ताकि एग्जाम हॉल में कहीं कोई परेशानी कठिनाई हम लोगों को ना हो और हम सभी की परीक्षा आसानी से क्रैक होके एक क्वालिफाई हो और एक सरकारी नौकरी अचीव करें, और जिससे आपके परिवार में खुशी हो। और जब आपके परिवार में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। यही आप सब साकार कर दीजिए। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटा को आल पे सेट कर दीजिए, ताकि हम यहाँ से कोई भी वीडियो पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करके पढ़ाई कीजिए, तैयारी को बेहतर कीजिए, परीक्षा देने जाइए, नौकरी लीजिए और आपके परिवार में खुशी हो, मुझे भी खुशी होगी। आप गंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल के लिंक को, वीडियोज को आप अपने सभी फ्रेंड सर्किल में, सभी ग्रुपों में, सभी जानकारों को, परिचितों को आप शेयर करके दे दीजिए। इसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर गंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल के वीडियोस लिंक को आप सब शेयर कर डालिए। इतना शेयर करके वायरल कर दीजिए कि हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। गंगा एकेडमी के परिवार को आप सब बृहद कीजिए, बड़ा कीजिए। इससे आपकी लाइक, शेयर, कमेंट से हमें बल मिलती है और आपके इस बल और ऊर्जा से हम निरंतर आपके लिए नए सिलेबस के अनुसार आपके पूरा पाठ्यक्रम से संबंधित पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे, निरंतर देंगे। बस आप सभी से यही विनम्र निवेदन है, आप सभी गंगा एकेडमी के परिवार में सभी को जोड़ डालिए, इसके परिवारों की संख्या में वृद्धि कीजिए। चलिए, आज के सेशन में हम वचन के आगे जो कुछ जानकारी रह गई थी उससे हूबहू जुड़ते हैं। चलिए, 2 लाइन आप सब इसमें लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? चलिए, कुछ शब्दों लिखिए, कुछ शब्दों का बहुवचन स्टार बना के लिखिएगा, स्टार लगा के लिखिए। कुछ शब्दों का बहुवचन, कुछ शब्दों का बहुवचन बनाते समय कुछ शब्दों का बहुवचन बनाते समय हम उसमें कुछ चीजें जोड़ते हैं। जैसे क्या जोड़ते हैं? गण, गण जोड़ेंगे, जन जोड़ेंगे, गण जन, लोग वृंद, लोग वृंद, गण जन लोग वृंद, वर्ग आदि लगाकर बनाते हैं। वर्ग, इसको इन्वर्टेड कामा में अंडरलाइन लगा दीजिए। कुछ शब्दों का बहुवचन बनाते समय हम उनमें गण जोड़ते हैं, जन जोड़ते हैं, लोग जोड़ते हैं, वृंद जोड़ते हैं, वर्ग जोड़ते हैं। वर्ग लगाकर, वर्ग आदि, वर्ग आदि लगाकर बनाते हैं। इसको आप सब लिख लीजिए। चलिए लिखिए, कुछ शब्दों का बहुवचन बनाते समय
हम उन शब्दों में गण जोड़ देते हैं, जन जोड़ देते हैं, लोग, वृंद, वर्ग आदि लगाकर बहुवचन बनाते हैं। इसको आप सब नोट कर लीजिए। अब उदाहरण हम जैसे आपको दे दें, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल से बातें हमारी हो जाएगी आसान। एग्जाम्पल में जैसे आप लोग लिखिए गण। गण वाले शब्द में कौन कौन से शब्द में गण जोड़ते हैं, इसको स्टार बना के गण हेडिंग डाल के आप लिख लीजिए। गण वाले शब्द होते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल में लिखेंगे गण वाले में शिक्षक। अब शिक्षक का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण, शिक्षक में गण जोड़ देंगे, हो जाएगा बहुवचन। शिक्षक हो गया। भक्त लिख लीजिए, मंदिर में पूजा करते हैं ना, कौन करता है, भक्त लोग करते हैं। और भक्त का बहुवचन करेंगे तो गण लगा देंगे, भक्त गण हो जाएगा, आप लिख लीजिए। अगला लिख लीजिए अतिथि लिख लीजिए। आपके घर कोई मेहमान आता है, आप उसको अतिथि ही तो कहेंगे, तो अतिथि का बहुवचन गण लगा दीजिए ऐसे शब्दों में, अतिथि गण, अतिथि गण हो जाएगा। आगे और एग्जाम्पल लिख लीजिए। मित्र आप लिख लीजिए, आप लोगों के सभी के मित्र लोग होंगे, तो मित्र का बहुवचन बनाएंगे तो गण इसमें भी जोड़ देंगे, हो जाएगा मित्र गण। आगे लिख लीजिए विद्यार्थी। आप सब विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी का बहुवचन कैसे लिखा जाता है, विद्यार्थियों नहीं, विद्यार्थी गण, विद्यार्थी गण, गण लगा देंगे विद्यार्थी में। उसके बाद जैसे बालक लिख लीजिए, बालक हो गया, व्यापारी हो गया, बालक, व्यापारी, इन सभी में बालक में गण लगा देंगे, हो जाएगा बहुवचन बालक गण। व्यापारी में भी गण लगा देंगे, अर्थात व्यापारी गण हो जाएगा बहुवचन। आप ना लिख लीजिए, कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन होगा तो बताइए। गण, गण वाले शब्दों को कहाँ जोड़ते हैं, जैसे शिक्षक, शिक्षक। मैंने आपको कहा कुछ शब्दों का बहुवचन बनाते समय हम गण, जन, लोग, वृंद, वर्ग आदि लगाकर बनाते हैं। मैंने पहले को गण वाले शब्द को उठा लिया, गण को हेडिंग पर डाल लेते हैं और गण वाले शब्द जो जुड़ते हैं उनको कुछ एग्जाम्पल दे दिया। जैसे शिक्षक, शिक्षक गण बहुवचन हो जाएगा, भक्त का बहुवचन भक्त गण, अतिथि का बहुवचन अतिथि गण, मित्र का बहुवचन मित्र गण, विद्यार्थी का बहुवचन विद्यार्थी गण, बालक का बहुवचन बालक गण, व्यापारी का बहुवचन व्यापारी गण। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस की बुक से जाइएगा, क्वेश्चन बैंक को लीजिएगा, सारे गण वाले एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कर डालिएगा। और कहीं किसी एग्जाम्पल में कठिनाई होगी तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम डाउट क्लास लेकर आप सभी को बता देंगे। चलिए, इस प्रकार से गण वाला हमारा हो गया खत्म। अब गण वाला खत्म हो गया तो अगला अब हम किस पे चलेंगे, अगला हम जन वाले पे चलेंगे। चलिए आप सब इसको लिख लीजिए, हम करते हैं इरेज और जन वाले शब्द को भी एग्जाम्पल में कुछ चर्चा कर देते हैं। चलिए लिखिए जन, गण खत्म, अब लिखिए जन। जन वाले शब्द का एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। जन वाले शब्द के एग्जाम्पल को
हम एक एक करके नोट कराते हैं। चलिए, जन वाला शब्द में एक लिख लीजिए भक्त। अगर भक्त आपका कहीं आया है तो भक्त जन भी आप मैं लिख लीजिए। मैंने पिछले गण वाले में आप को जो लिखवाया था, भक्त वाले में भक्त बहुवचन भक्त गण भी होगा और भक्त जन भी बहुवचन हो जाएगा, ये भी लिख लीजिए। इस प्रकार से जन वाले भी का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहीं किसी प्रश्न में डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उसका भी करेंगे, बताएंगे। चलिए, अब लोग वाला हेडिंग डालिए लोग। हेडिंग डालिए लोग। लोग कहाँ जोड़ते हैं? लोग जोड़ते हैं जैसे गरीब आ गया, गरीब का बहुवचन बनाएंगे तो गरीब लोग लिख देंगे। गरीब लोग, गरीब का बहुवचन लोग, लोग जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? ऐसे शब्दों को लिख लेते हैं कुछ। ठाकुर, ठाकुर का बहुवचन लोग जुड़ जाएगा, ठाकुर लोग हो जाएगा, आप लिख लीजिए। नेता का लिख लीजिए, नेता लोग। और मजदूर लिख लीजिए, मजदूर लोग लिख लीजिए। कहीं कोई समस्या हो, कठिनाई हो तो बताइएगा। मैंने गण वाले को ले लिया, जन वाले को ले लिया, लोग वाले को भी ले लिया। लोग में गरीब का गरीब लोग बहुवचन, ठाकुर का बहुवचन ठाकुर लोग, नेता का बहुवचन नेता लोग और मजदूर का बहुवचन नेता लोग और मजदूर लोग। कहीं किसी प्रकार की समस्या हो तो बताइए। चलिए, हम अगला, लोग भी खत्म हो गया, वृंद भी खत्म हो जाएगा। वृंद में हम हेडिंग डालिए वृंद। वृंद वाले शब्दों को भी यहीं पे हम जिक्र कर देते हैं स्टार बना के। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे वृंद वाले में आप एग्जाम्पल लिख लीजिए मुनि, मुनि का लिख लीजिए, वृंद लगा देंगे मुनि में, हो जाएगा मुनि वृंद, मुनि वृंद। और मुनि वृंद लगा देंगे तो हो जाएगा बहुवचन, मुनि का बहुवचन मुनि वृंद। अब अगला लिख लीजिए स्त्री, लिख लीजिए। स्त्री का बहुवचन बनाएंगे तो वृंद लगा देंगे, स्त्री वृंद। नारी का बहुवचन इस प्रकार से कर लीजिए, नारी वृंद, नारी वृंद हो गया। शिशु का लिख लीजिए, शिशु का बहुवचन शिशु वृंद, शिशु वृंद। जन का मैंने भक्त का भक्त जन बहुवचन कराया। लोग में गरीब का गरीब लोग बहुवचन, ठाकुर का ठाकुर लोग, नेता का नेता लोग, मजदूर का मजदूर लोग और वृंद का इस प्रकार से मुनि का वृंद मुनि वृंद, स्त्री का स्त्री वृंद, नारी का नारी वृंद, शिशु का शिशु वृंद। इस प्रकार के शब्दों को बहुवचन बनाते समय हम उन शब्दों में गण जन लोग वृंद वर्ग आदि लगाकर बहुवचन बना लेते हैं। चलिए, इतना हम शब्द कर लिए तो थोड़ी सी जानकारी और रह गई है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, इसको हम इरेज करते हैं और आगे की जानकारी पर हम सब सीधे चलते हैं।
चलो चलिए नोट कीजिए, कुछ संज्ञा हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। स्टार बना के सब मैंने आपसे कहा है, स्टार बनाइए। कुछ संज्ञा हमेशा बहुवचन में, कुछ संज्ञा हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, प्लूरल में ही होते हैं, लिखिए, कुछ संज्ञा हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। इसमें कौन कौन सी संज्ञा बहुवचन में होते हैं, प्लूरल में होते हैं, ऐसे एग्जाम्पल को हम सब नोट करके लिख देंगे, जिससे एग्जाम हॉल में इनका ऐसे शब्द कहीं मिले तो बहुवचन हमको पता रहे, ऑप्शन में देके टिक मार के आगे बढ़ेंगे। चलिए, जैसे हस्ताक्षर आपका हो गया, हस्ताक्षर आपका बहुवचन में ही होता है, इनका सिंगुलर नहीं होता है। प्राण आपका हो गया, प्राण का भी हमेशा बहुवचन में ही प्राण होता है, सिंगुलर नहीं होता है। दर्शन हो गया, आंसू आपका हो गया, बाल, होश, ओठ, ओठ हो गया, होठ, समाचार भी हमेशा बहुवचन में ही होता है, इनका सिंगुलर नहीं होता है। आदि, इस प्रकार से आप आदि लिख लेंगे, ETC लिख लेंगे, एक्सेट्रा लिख लेंगे, ऐसे एग्जाम्पल तमाम होते हैं। हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, होश, ओठ, समाचार, ये आदि संज्ञा ऐसे हैं जिनका हमेशा बहुवचन में ही होता है। आप इसको लिख लीजिएगा, ऐसे एग्जाम्पल को देख के आप बहुवचन मार दीजिएगा, बहुवचन में यही होता है। चलिए आगे हम चलते हैं, इसको इरेज करते हैं और आगे की जानकारी और बढ़ते हैं। आप सब लिख लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कीजिए, कुछ शब्द स्टार बना के लिखिए, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही होते हैं, एक वचन में ही होते हैं। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में होते हैं, एक वचन को इन्वर्टेड कामा में अंडरलाइन कर लीजिएगा। कौन कौन से शब्द एक वचन में होते हैं, ऐसे एग्जाम्पल को हम सब नोट कर लेते हैं, जैसे उसमें लिखिए, नोट किए थे। चलिए नोट कीजिए, जनता आपका, जनता हो गई, पुलिस आपकी हो गई, पुलिस, जनता, पुलिस, प्रजा सभा, सेना, संसद, जनता, पुलिस, प्रजा, सभा, सेना, संसद, पानी, वर्षा, वर्षा,
पानी, वर्षा, धातु। धातु में आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा धातु में क्या आता है, जैसे सोना, चांदी, डॉट डॉट डॉट, जितने भी धातु हैं ये सब आदि आप लिख लीजिए आगे एक्सेट्रा। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही होते हैं। एक वचन वाले शब्द हैं जनता, पुलिस, प्रजा, सभा, सेना, संसद, पानी, वर्षा। धातु में सोना, चांदी आदि आदि। इस प्रकार से ऐसे एग्जाम्पल सदैव एक वचन में होते हैं, इनका बहुवचन नहीं होता है। आप सब इसको याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। आगे हम कुछ एक दो चीजें और रह गई हैं उनको भी बताते हैं। चलिए थोड़ा हम पी लेते हैं जल, फिर आगे की जानकारी आप सबके बीच रखता हूं। चलिए लिखिए, हर हर स्टार बना के लिखिए। हर 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 एक हर एक हर हर एक प्रत्येक प्रत्येक हर कोई हर कोई हर हर एक प्रत्येक हर कोई के बाद हर कोई के बाद हर कोई के बाद संज्ञा का केवल एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। एक वचन को भी इन्वर्टेड कामा में लगाकर अंडरलाइन कर लीजिएगा। हर एक प्रत्येक हर कोई के बाद संज्ञा का केवल एक वचन में ही प्रयोग होता है। एक वचन में ही प्रयोग होता है। इतना आप सब लिख लीजिए। हर एक प्रत्येक हर कोई के बाद संज्ञा का केवल एक वचन में ही प्रयोग होता है। इसके एग्जाम्पल को भी आप सब नोट कर लीजिए जिससे याद रहे आप सभी की। जैसे हर लड़का बुरा नहीं होता है। बुरा नहीं होता है। बुरा नहीं होता है। अगला लिखिए, प्रत्येक वस्तु अच्छी नहीं होती है। अच्छी नहीं होती है। और अगला लिख लीजिए, हर कोई इंसान मनुष्य भगवान का ही रूप होता है। भगवान का ही रूप होता है। आप इतना लिख लीजिए। अब देखिए इसमें हर आया है, ये वाला प्रत्येक भी आया है। प्रत्येक देखो यहाँ है, प्रत्येक यहाँ आ गया। अब हर कोई आया है, हर कोई देखिए यहाँ मिल गया, हर कोई भी आया है। अर्थात हर एक प्रत्येक
हर कोई के बाद संज्ञा केवल एक वचन में होती है। आप इसको लिख लीजिए, एक वचन में है। ये तीनों एक वचन हुए क्योंकि हर एक, प्रत्येक, हर कोई के बाद संज्ञा केवल एक वचन में ही होती है, बहुवचन में नहीं होती है। नोट कर लीजिए। एक और लिख लीजिए, आदरणीय लोगों के लिए स्टार बना के लिख लीजिए, आदरणीय। चलिए हम ऊपर इरेज करके लिख देते हैं। आप नोट कर लिए होंगे, हम इरेज करते हैं। आदरणीय लोगों के लिए, आदरणीय लोगों के लिए, आदरणीय लोगों के लिए आप स्टार बना के ए भी लिखिएगा। आदरणीय लोगों के लिए एक वचन होते हुए, एक वचन होते हुए आदरणीय लोगों के लिए एक वचन होते हुए भी इन्हें उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। उनके लिए प्लूरल अर्थात बहुवचन में प्रयोग करते हैं। इसको ऑप्शन नोट कर लीजिए। आदरणीय लोगों के लिए एक वचन होते हुए भी उन्हें बहुवचन में प्रयोग करते हैं, अगर आदरणीय वाला है तो आप इसके भी एग्जाम्पल पे नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल हम आपको इस पर भी दे देते हैं, जिससे कहीं कोई प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। जैसे आपके पिताजी क्या है आपके लिए? आपके पिताजी आपके लिए आदरणीय हैं, और आदरणीय लोगों के लिए एक वचन होते हुए भी हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी के लिए आप लिखेंगे, पिताजी घर आ रहे हैं, घर आ रहे, पिताजी घर आ रहे हैं। अगला लिख लीजिए, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी देश के राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं। आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन होगी तो बताइए। आदरणीय लोगों के लिए एक वचन होते हुए भी उन्हें बहुवचन में प्रयोग करते हैं। पिताजी आपके लिए आदरणीय होंगे, इसलिए पिताजी घर आ रहे हैं, ये बहुवचन में हो जाएगा। महात्मा गांधी जी देश के राष्ट्रपिता हैं, पूरे देश के लिए राष्ट्रपिता होंगे, अर्थात ये भी बहुवचन में ही लिखा जाएगा। हर एक, प्रत्येक, हर कोई के बाद संज्ञा एक वचन में लिखी जाएगी, एक वचन में प्रयोग की जाएगी। जैसे हर लड़का आ गया, एक वचन में लिखेंगे, बुरा नहीं होता है। प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक आ गया, प्रत्येक वस्तु अच्छी नहीं होती है, एक वचन में होगा। हर कोई आ गया, एक वचन में लिखा जाएगा संज्ञा। मनुष्य भगवान का ही रूप होता है। आप ये सब जानकारी लिख लीजिए और याद कर लीजिए, जिससे किसी
प्रतियोगी परीक्षा में आप सबको निराश न होना पड़े, आप सभी का सवाल सही हो। चलिए आज के सेशन में यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम आपसे अगले सेशन में जुड़ते हैं। कारक के सेशन में हम आप सभी कारक संबंधी प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे, पर चर्चा करेंगे, आप सभी से वार्तालाप करेंगे। आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। आपसे बस यही विनम्र निवेदन है कि आप सभी गंगा एकेडमी परिवार पर आइए। यूट्यूब में आप सब यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब में गंगा एकेडमी लिखेंगे, सर्च करेंगे, स्वामी विवेकानंद वाले लोगों पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि यहाँ से हम कोई वीडियो पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करके परीक्षा क्वालिफाई कीजिए, एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके परिवार में खुशी होगी और आपके परिवार में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सभी से साकार कीजिए और गंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल के वीडियोस को, लिंक को आप सब अपने सभी दोस्तों को ग्रुपों में, अब सगे संबंधियों परिचितों को शेयर करके दे दीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को शेयर करके पोस्ट कर दीजिए, ताकि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। गंगा एकेडमी के परिवार को बड़ा करते हुए हमें सहयोग दीजिए। आपके इस सहयोग से हम संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र के प्रतियोगी परीक्षाओं की यहाँ गहन अध्ययन करते हुए, निःशुल्क अध्ययन करते हुए आपको निःशुल्क PDF भी देने का काम करूँगा। बस आप सभी इतना सहयोग करते हुए हमें हौसला दीजिए, मोटिवेट कीजिए, हमें प्यार कीजिए, चैनल पर सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में बहुत जल्द आपके बीच फिर होंगे। नमस्कार, वाचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।